कैदी ने धीरे से लोहे का हुक जेल के दरवाजे से बाहर निकाला और सावधानी से नीचे बढ़ाया। साथ ही कैदी की सलाह पर उसने कुंडी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। फिर थोड़ा बल लगाकर उसे खींच लिया। आदमी ने तुरंत अपने हाथ से खिड़की के पैनल को पकड़ लिया ताकि कोई आवाज न हो। इसके बाद उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और दरवाजे की कुंडी को महसूस किया। फिर डरते डरते खोला। जैसे ही वह खुशी से दरवाजा खोलकर भागने की तैयारी कर रहा था, एक प्रहरी अचानक घबराहट में अंदर आ गया। उसने घबराकर कार का दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली। कैदी उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए और बार बार पूछने लगे कि बाहर क्या हो रहा है। उन्हें अभी अभी गोलीबारी की आवाज सुनाई दी थी। मार्टिन ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया और सीधे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स से शराब और पट्टी निकाली। फिर दर्द सहते हुए शराब को घाव पर डाला। इस घटना ने भागने की कोशिश कर रहे कैदी को रोक दिया और वह चुपचाप स्थिति का अवलोकन करने लगा। मार्टिन के खड़े होने से पहले ही बाहर से ड्रिल की आवाज आने लगी। जाहिर था कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कैदियों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वे भी ताली बजाकर खुशी जताने लगे और उसे सबको बाहर निकालने को कहने लगे। इस बदलाव से मार्टिन घबरा गया। उसने दर्द सहते हुए मुश्किल से खड़ा होकर गैंगस्टर के सरगना के जेल के दरवाजे तक पहुंचा और पूछा कि बाहर उसके आदमी हैं या नहीं, लेकिन सरगना चुप रहा। मार्टिन ने दृढ़ता से उसे जेल तोड़ने का विचार छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि यह गाड़ी अभेद्य कवच से लैस थी। तभी मार्टिन ने देखा कि एक डाकू ड्राइवर के केबिन में घुसकर मॉनिटरिंग सिस्टम को नष्ट कर रहा था। इसी बीच आर्थर ने मार्टिन का ध्यान भंग होने का फायदा उठाकर जोर से धक्का देकर जेल का दरवाजा खोल दिया और मार्टिन को जमीन पर गिरा दिया। स्थिति समझते हुए मार्टिन ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आर्थर ने पैर से रोक लिया। पलक झपकते ही दोनों एक तीव्र लड़ाई में उलझ गए। मार्टिन ने अप्रत्याशित रूप से आर्थर की आंखों को पकड़ लिया, जिससे आर्थर ने दर्द में उसे धक्का दे दिया और फिर से लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन मार्टिन की टांग में चोट होने के कारण कुछ ही राउंड के बाद वह गलियारे में फेंक दिया गया। महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल ली, जिससे मुश्किल से स्थिति को संभाल सका। वह खड़ा हुआ और आर्थर को फिर से जेल में बंद करने की सोची। तभी एक तीखी गंध पूरे डिब्बे में फैल गई। जेल में बंद बूढ़े ने जमीन पर हाथ फेरा और पेट्रोल पाया। मार्टिन से मदद मांगने का समय नहीं मिला कि एक छोटी आग की लपट छेद से अंदर फेंकी गई। जल्दी ही आग की लपटें बढ़ने लगी और बगल की जेल की ओर भी फैलने लगी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख मार्टिन ने आर्थर को नजरअंदाज कर जल्दी से अग्निशामक यंत्र लाया और बचाव में जुट गया और आर्थर को बूढ़े की जेल का दरवाजा खोलने का निर्देश दिया। जब मार्टिन ने पूरी कोशिश से आग बुझाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति अब ठंडी लाश बन चुका था। दूसरी ओर आर्थर ने मौके का फायदा उठाते हुए छोटे काले की जेल का दरवाजा खोल दिया और उसकी टांग पर लगी आग बुझाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य कैदियों की जेलों के दरवाजे भी खोल दिए। जब मार्टिन को फिर से होश आया तो सभी कैदी बाहर आ चुके थे और तुरंत ही स्थिति पलट गई। कैदियों के लगातार दबाव के सामने मार्टिन के पास हथियार होते हुए भी उन्हें धीरे धीरे दीवार के कोने की ओर पीछे हटना पड़ा। हालांकि कैदियों की संख्या अधिक थी, लेकिन कोई भी पहला गोली चलाने वाला नहीं बनना चाहता था। इसी बीच जब दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था, मार्टिन की कमर पर लगी वॉकी टॉकी अचानक बज उठी। फिर हत्यारे की आवाज आई। इस अचानक घटना ने सभी को चौंका दिया और मार्टिन को घबराहट में। बेटा, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। बस तुम्हें इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ये एक साधारण परिवहन कार्य था, लेकिन अचानक एक डाकू उभर आया जिसने उसके सहकर्मी की हत्या कर दी और उसे इस स्थिति में ला खड़ा किया।